साथियों नमस्कार। केंद्र सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की एक बड़ी मांग पूरी हो गई है। विस्तार से बताएंगे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के लिए केंद्र सरकार ने घोषणा की है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए और थोड़े बहुत पैसे हों तो इस चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी मांग को अंजाम दे दिया है और वो है एनपीएस सिस्टम को खत्म करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च करना, यानी कि यूपीएस को दे दी गई है मंजूरी। अब केंद्रीय कर्मचारियों के पास विकल्प होगा कि वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं और इसके तहत तमाम वो पेंशनर जो एनपीएस के तहत पेंशन गए हैं वो भी यूपीएस को चुन सकते हैं। यूपीएस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो हमने लाइव सेशन में डाल रखी है। हमारे लाइव सेशन में जाकर के आप उस वीडियो को चेक जरूर करें। अब बात कर लेते हैं। एक मांग तो हुई पूरी, अब बाकी मांगों का क्या, यानी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर का क्या होगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के पे रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग का क्या होगा। केंद्रीय पेंशनरों के लिए नोशनल इंक्रीमेंट का क्या होगा। तो तीनों ही विषयों पर अब चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि संसद में बार बार सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया था 18 महीने डीए एरियर के भुगतान को लेकर के, क्योंकि राजकोषीय घाटा चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ऐतिहासिक फैसले ले रही है केंद्रीय कर्मियों के हित में, जैसे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस, ऐसे ही आने वाले समय में सरकार 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर को रिलीज कर सकती है। उम्मीद है, हालांकि सरकार की तरफ से साफ तौर पर मना कर दिया गया है मौजूदा परिस्थितियों में। दूसरा, नोशनल इंक्रीमेंट, जो कि इंतजार कर रहे हैं तमाम पेंशनर के सरकार सार्वजनिक रूप से नोशनल इंक्रीमेंट का जो है पॉलिसी लागू करे, ताकि तमाम वो पेंशनर जिन्होंने पूरी 1 साल की सेवा की सार्वजनिक संस्थानों में अच्छी योग्यता के साथ, कुशलता के साथ और अच्छे आचरण के साथ, उनको एक इंक्रीमेंट का लाभ मिल सके। आपको बता दें कि नोशनल इंक्रीमेंट उन पेंशनर्स को नहीं मिला जो इंक्रीमेंट से ठीक 1 दिन पहले रिटायर हुए, और यही मांग बहुत बड़े चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि 1 साल की सेवा का फल जो उनको वेतन बढ़ोतरी के रूप में मिलना चाहिए था उसे केंद्र सरकार ने नहीं दिया, प्रोविजन ना होने की वजह से। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और कई निचली अदालतों ने नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर जजमेंट दिए हैं, जिसके बाद कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी संगठनों ने कहीं न कहीं सरकार के सामने ये मांग रखी कि पेंशनरों को नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान किया जाए। जिस तरह से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया है, यानी एनपीएस सिस्टम को खत्म करने की एक नई योजना केंद्र सरकार लेकर के आई है, उस तरह से अब उम्मीद जग गई है कि बाकी जो मांगे हैं, यानी 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के भी सरकार कुछ ऐसा ही ऐतिहासिक फैसला ले सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो वेतन आयोग की परंपरा है ये अब शायद खत्म हो जाएगी और इसके बदले किसी और फॉर्मूले पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है केंद्रीय कर्मियों का और पेंशन भोगियों का सैलरी और पेंशन रिवीजन को लेकर के। दोस्तों, सैलरी रिवीजन और पेंशन रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि मौजूदा महंगाई से लड़ने के लिए सैलरी और पेंशन में रिवीजन होना बहुत जरूरी है। बहरहाल, केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी मांग को अंजाम दे दिया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे करके, यानी यूपीएस को मंजूरी दे करके, यूपीएस के तहत अब एनपीएस वाले भी अपने आप को विकल्प में डाल सकते हैं। यूपीएस के तहत पिछले 12 महीनों की सैलरी का एवरेज लगा करके 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्त है कि 25 साल आपकी सर्विस होनी चाहिए और जिसने 10 साल की सेवा की है उसे 10,000 रुपए महीने पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं फैमिली पेंशनर्स की बात करें तो फैमिली पेंशनर्स को 60% जो है पेंशन के रूप में मिला करेगा। तो ये एक बड़ा कदम है। अब ये कह सकते हैं कि एनपीएस से बेहतर यूपीएस रहेगा, लेकिन इसको किसी भी रूप से ओपीएस से तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए क्योंकि ओपीएस की शर्तें अलग थीं और यूपीएस की शर्तें अलग हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो मांग की जा रही थी एनपीएस सिस्टम को खत्म करने की,
तो उस मांग को खत्म लगभग कर ही दिया है और एनपीएस से बेहतर विकल्प केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों को दे दिया है।